हेलो गाइस, वेलकम अगेन। सो आज हम मैथ्स का एक नया क्वेश्चन करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 35। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया है सारे, है ना, जो हम 2023 की प्लेलिस्ट चला रहे हैं पूरी, तो उसमें मैथ्स के सारे क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके हैं। 31 हुआ, है ना। सो 35 इज अगेन, जैसे मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, ये वो फिर से लीनियर अलजेब्रा है। तो लीनियर अलजेब्रा के आप कितने क्वेश्चन देखोगे, आप सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये फिर से क्वेश्चन जो है वो एमएसक्यू का पार्ट हो गया, है ना। सो मल्टीपल सेलेक्ट इज R2, दो क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्ट के लीनियर अलजेब्रा के आ चुके हैं। तो ये जो एमएसक्यू है ना, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो आपका सारा ही सिस्टम जो है वो बढ़िया हो जाएगा। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बहुत आसान है कि P कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू 1 1 2 है। सो आइगन वैल्यू को बता दी, जैसे ही आपको आइगन वैल्यू पता चलती है तो आपको पता है कि ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, दैट्स इट। तो P के बारे में दो बातें तो आपको पता है कि P एक मैट्रिक्स है, P एक मैट्रिक्स है, दिस इज P which is a 3x3 मैट्रिक्स having आइगन वैल्यूज, जो इसकी आइगन वैल्यूज है वो क्या है, 1 1 2 है। तो आपको पता है कि अगर P जो है उसकी आइगन वैल्यू है तो लिखते कैसे, वैसे Px = लैम्डा x लिखते हैं। x इज योर आइगन वेक्टर, लैम्डा इज योर आइगन वैल्यू, तो आप इसको लिख सकते हो Px = x, है ना। क्यों? क्योंकि 1 आइगन वैल्यू है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज द आइगन वैल्यू। और Px = 2x भी लिख सकते हो आप, Px = 2x बिकॉज़ ये भी एक आइगन वैल्यू है। सो Px = लैम्डा x, तो Px यहां से भी आपको एक चीज समझ में आती है कि x की वैल्यू Px है, और यू कैन से यहां से x जो वेक्टर है व्हिच इज P इनवर्स x है, ये जुड़ पड़ सकता है वेक्टर की वैल्यू ना, आगे जुड़ पड़ सकती है हमें, क्योंकि 1 - 1 2 ट्रांसपोज क्या है, बी द ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्ड टू द आइगन वैल्यू 1। तो अब क्या समझ में आता है, आइगन वैल्यू इसकी 3 है व्हिच इज 1 1 2, बट 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग केवल एक ही आइगन वेक्टर है। क्या दो हो सकते हैं? हो सकते हैं, है ना। दो आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग जो सेम दिख रही है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट दो आइगन वेक्टर आ सकते हैं और दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट हो, ऐसा भी पॉसिबल है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्लास में करते ही हैं, है ना। तो अगर डिफरेंट आइगन वैल्यू, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर आते हैं, नो डाउट। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अगर तीनों डिस्टिंक्ट है तो आपके पास x1 x2 x3 तीन आइगन वेक्टर आ गए। बट अगर यहाँ पे 1 1 2 है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1 की कॉरस्पॉन्डिंग दो आइगन वेक्टर आ जाए, दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट हो? बिल्कुल है, मैट्रिक्स अवेलेबल हो सकती है, यहाँ पे पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा बाद में। सो 1 1 2 जो है ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग, पर फिलहाल यह कह रहा है कि एक ही आइगन वेक्टर है व्हिच इज 1 - 1 and 2 to the eigen value 1 if the adjoint of the matrix 2p is denoted by p। देखो ये क्लास की ब्यूटी है, क्लास में हम जब एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज लिखते हैं तो एक ही आइगन वैल्यू से बताता हूँ कि एक ही आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n है, तो मैं आपको बताता हूँ a इनवर्स की क्या होगी, a प्लस की i की क्या होगी, है ना, और एडजॉइंट ऑफ a की आइगन वैल्यू क्या होगी। ये सारी चीजें तो हम लिखते हैं। ये तो नोट्स की ब्यूटी होती है कि मैट्रिक्स 2b is noted by q, then which of the following statement is this। तो अब मैं आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करूँ तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर if a has eigen values lambda 1 lambda 2 lambda n, then what is eigen value of 2a? You know what is 2 lambda 1 2 lambda 2 2 lambda n? What is eigen value of a inverse? 1 by lambda 1 1 by lambda 2 1 by lambda n। ये सारे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये सारी प्रॉपर्टीज है। ये आती है तो पेपर आसान है, वरना और भी तरीके हैं निकालने के, बट ये अगर आपको आता है तो और भी आसान हो जाता है। तो आइगन, जैसे आपको पता है व्हाट इज a इनवर्स, a इनवर्स इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ a जो है, आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, आइगन वैल्यू of adjoint of A is nothing but determinant of A by lambda। तो क्योंकि एक ही आइगन वैल्यू लैम्डा के A इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी, 1 by लैम्डा। सो आइगन वैल्यू लिख लो, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये अगर आपको आता है तो ये वन ऑफ द वे है। सेकंड वे में आपको डेफिनेशन बता दूंगा निकालना कि सर हमें तो मीन मिला ये, कहीं पे आप नेट पे सर्च कर लो चाहे, है ना। ये हम नोट से बनाते हैं, ये तो छोटे छोटे पॉइंट है जो लिखना जरूरी है, जो टाइम बचाते हैं। तो जिसमें भी आपको ये बताया है कि आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ A बाय लैम्डा, क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाता है। क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाता है क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे उसने 2p का पूछा है, एडजॉइंट ऑफ 2p पूछा है ना। तो मतलब
एडजॉइंट ऑफ 2p, इसको वो q से डिनोट करता है, समझ रहे हो? तो अगर मैं इसकी आइगन वैल्यू पूछूं आपसे, आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2p इज नथिंग बट अब 2p है तो 2p a था, a आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2p बाय लैम्डा। तो अब ये आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ k क्या होता है, 2 की पावर 3, बिकॉज p का जो ऑर्डर है वो 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ p बाय लैम्डा। तो दिस इज 8। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ p? आपको p की आइगन वैल्यू पता है 112 है, तो 112 अगर आइगन वैल्यू है मतलब अल्फा बीटा गामा अगर वो है, तो अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा क्या होगा 112, है ना? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज नथिंग बट डिटरमिनेंट, तो इसका क्या आ गया 2 आ गया, दिस इज 2 बाय लैम्डा, तो दिस इज नथिंग बट 16 बाय लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? अब लैम्डा का मतलब इनवर्स वाली नंबर। तो अगर हम 2p का देख रहे हैं, तो अगर p की आइगन वैल्यू 112 थी, तो 2p की आइगन वैल्यू क्या है 224 है, ये लैम्डा है, तो 1 बाय लैम्डा क्या है 1 बाय लैम्डा है 1/2 1/4। ये वापस देखना, ये जो पूरी कथा चल रही है वो 2p पे चल रही है, तो 2p आपने लिखा 2p लैम्डा इज नथिंग बट व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ a, मतलब आइगन वैल्यू ऑफ a इनवर्स। तो यहां पे क्या होगा आइगन वैल्यू ऑफ 2p इनवर्स, करेक्ट है ना? तो 2p क्या आ गई 224, तो इनवर्स क्या होगी 1/2 1/4, तो यहां डाल दो वापस 16/2 मतलब ये 1 बाय लैम्डा की वैल्यू है, तो मैंने बस 16 into 1/2 1/4 किया, तो दिस इज 884 आ गया। कितना टाइम लगा मेरे को? अगर मुझे ये पता था एप्लीकेशन, तो मुझे कितना टाइम लगा आइगन वैल्यू ऑफ 2p निकालने में, आइगन वैल्यू ऑफ q निकालने में। तो जैसी आइगन वैल्यू मेरे पास q की आइगन वैल्यू आ गई, जैसी मेरे पास q की आइगन वैल्यू आ गई कि q की आइगन वैल्यू 884 है, तो आइगन वैल्यू का मतलब, क्योंकि मुझे ट्रेस पता चल गया कि ट्रेस क्या है सम ऑफ आइगन वैल्यू 8 16 4 20, बिल्कुल सही है। क्या डिटरमिनेंट 64 है? क्या इनटू 164 आता है? नहीं, 8 into 8 64 into 4 256, दिस इज रॉन्ग। तो एक एप्लीकेशन से आप इतना जज कर पाए, यही सेकंड में हमने निकाल दिया कि व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ q, क्योंकि जैसे ही आपको q के बारे में ट्रेस और डिटरमिनेंट लिखे ना, आप तुरंत समझ जाओ कि आइगन वैल्यू चाहिए, क्योंकि आइगन वैल्यू ही ट्रेस और डिटरमिनेंट दे देती है आपको। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आप इसको समझना कि आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ a बाय लैम्डा, वेयर a इज द आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a इनवर्स, करेक्ट है? मतलब अगर a की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो a इनवर्स की 1 बाय लैम्डा होती है ना? a की अगर लैम्डा है तो a इनवर्स की 1 बाय लैम्डा होती है, तो वहां पे a नहीं है 2p है चाहिए, तो यहां पे मैंने 2p से किया, 2p 2 का क्यूब बाहर आया, बिकॉज़ ka प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ k की पीछे वाली वीडियो जरूर देखें, ताकि उसमें लिखी है मैंने। तो 2 क्यूब p डिटरमिनेंट ऑफ p इज 2 16 लैम्डा क्या है आइगन वैल्यू ऑफ 2p, है ना? और 1 बाय लैम्डा करोगे तो आइगन वैल्यू 2p दिस, 1 बाय लैम्डा करोगे तो 1/2 1/4, यहां से आइगन वैल्यू आ गई। पहले तो ऑप्शन हमारे जस्टिफाई भी हो गए, कोई प्रॉब्लम पहले दो में तो नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी हुई है, तो ये भी वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास 884 है आइगन वैल्यू, अगर है तो आइगन वैल्यू को आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में लिख सकते हो ना भाई। अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आती है तो क्या लिखते हो x माइनस लैम्डा 1 x माइनस लैम्डा 2 x इनटू करोगे तो एक पॉलिनोमियल जनरेट हो जाएगा, उसी के तो रूट्स हैं भाई। अगर आपके पास रूट्स आ गए तो उसको आप इक्वेशन में नहीं लिख सकते। अगर मैं बोलूं 1 और 2 रूट है तो आप क्या लिखते हो x माइनस 1 इनटू x माइनस 2, तभी तो पॉलिनोमियल जनरेट होता है। तो भाई तो एक पॉलिनोमियल दे रखा है ये, तो इसको लिख लेते हैं, है ना? वेरीफाई कर लेते हैं, पता नहीं सही भी ये कर लेते हैं। सो लेट अस वेरीफाई, है ना? ये खराब नहीं होना चाहिए, वैसे लग नहीं रहा कि होगा, बट कुछ भरोसा नहीं एक्चुअली। चेक कर लेते हैं। तो क्या आया है मेरे पास x माइनस 8 x माइनस 4। सो लेट अस चेक कि क्या आ जाता है। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको कर ले, पूरे करना चाहिए, ठीक है? एकदम बेसिक से ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 64x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दिस इज
nothing but x cube minus 4x square and this is 16x, correct है? तो ये minus 16x plus 16 into 4 64x, this is x square है ना, this is x square plus 64x minus 256, this equal to 0. This equal to 0. तो ये क्या आ गया x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16 तो 20x स्क्वायर 64x तो 64x is 128 x minus 256 equal to 0. So we can write x cube is equal to what? 20x square minus 128x plus 256. तो x की जगह बस q लिखना है आपको, बाकी सेम ही है. तो जैसे क्यू क्यूब मैच करता है 20x क्यूब मैच करता है माइनस दिस 256. तो ये देखो 124 से 128 आ रहा है, तो रॉन्ग है, ये भी गलत कर रहे हैं, ये नहीं बनेगा. दिस इज करेक्ट. 2 minus 2 4 ये आइगन वेक्टर होगा. वैसे आप निकाल सकते हो खुद से भी, है ना, क्योंकि आइगन वैल्यू आपको पता है. तो यू कैन फाइंड आइगन वेक्टर. और एक हिडन ट्रायल देखोगे अगर आप, कि इसमें आपको बताया था कि p की आइगन वैल्यू x है, मतलब p की आइगन वैल्यू 1 भी है, तो मतलब px इज इक्वल टू 1 डॉट x है, ये आपको पता है. और अगर आप प्रॉपर्टी से जाओगे तो आपको ये भी पता है कि a डॉट एडजॉइंट ऑफ a इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ a डॉट i. a डॉट एडजॉइंट ऑफ a ये प्रॉपर्टी होती है दिस, है ना. a डॉट एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू दिस. तो इसको अगर मैं 2p के साथ में लिखूं तो 2p इनटू एडजॉइंट ऑफ 2p is equal to determinant of 2p i. तो we can write 2p और इसको मैं q लिख सकता हूँ, क्योंकि adjoint of 2p को वो कह रहा है कि q लिख लेना, तो q लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे q का आइगन वेक्टर चाहिए इसलिए. तो ये 2 का क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ p which is equal to 8 into 2 which is 16. so ये q क्या आ गया 16 2p का इनवर्स, है ना. तो ये क्या आ गया 16 by 2 p इनवर्स. तो दिस इज 8p इनवर्स. तो q की वैल्यू क्या आ गई 8p इनवर्स. तो व्हाट इज qx इज 8p इनवर्स x. और व्हाट इज px p इनवर्स x, जैसे मैंने बताया था. व्हाट इज p इनवर्स x, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी p इनवर्स x. तो नथिंग बट p इनवर्स x इज नथिंग बट x. तो qx इज नथिंग बट 8x. qx इज नथिंग बट 8x, है ना. तो सेम वी कैन डू, है ना. तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो इस वेक्टर की, तो ये आपके पास वेक्टर दे रखा है. तो दिस इज नथिंग बट 8 minus 860, ये आपके पास वेक्टर है. अब इसको आप आइगन वैल्यू से डिवाइड करके चेक कर लो कि काम चलता है नहीं चलता. 8 8 4 है आपके पास. तो अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 1 minus 1 2, ये ऑप्शन में नहीं है. और 4 से करूंगा तो क्या आएगा ये 2 minus 2 and 4, ये आ गया. तो ऐसा भी कर सकते थे. और यू कैन डू अदर वे आल्सो, कि आप वैसे अलग तरीके से निकालना चाहते हो आइगन वेक्टर, वैसे भी निकालो जो नॉर्मल तरीके से करते हैं. तो आप आपके मल्टीपल रीजन आइगन वेक्टर निकालने में जाओ, क्योंकि आइगन वैल्यू पता है आपके पास, है ना. मैट्रिक्स नहीं पता है, आप कोई एक रैंडम एग्जांपल ले सकते हो, है ना, मैट्रिक्स का, तो उससे भी काम चल जाएगा आपका. बट अच्छा वे है कि आपने जनरलाइज कर लिया फटाफट से. ऐसे भी इसके और भी तरीके हैं बहुत सारे, जैसे मैंने इसका ये वाला फेल किया डिटरमिनेंट ऑफ 264 का. तो आप इसमें और भी तो प्रॉपर्टी होती है, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए के अलावा तो प्रॉपर्टी होती है कि व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. ये पता होना चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1. यू कैन डू दिस वे आल्सो, है ना. ये n-1 क्या है कि इतना ऑर्डर है, मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 - 1 2. तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ 2p है, इसका आपको निकालना है. a की जगह 2p करना है मुझे, तो इज नथिंग बट 2p की पावर 2, है ना. 3 - 1 is 2. यू कैन डू दैट वे. तो भी आपका जो है वो डिटरमिनेंट यहाँ से निकल के आ जाएगा. ये 2 क्यूब होगा 8 होगा, है ना. जैसे इसको अगर आप करोगे तो दिस इज पहले 2 बाहर आएगा, है ना, 2 की क्यूब बाहर आएगा और फिर स्क्वायर, फिर डिटरमिनेंट ऑफ p का स्क्वायर. तो दिस इज नथिंग बट 2 to the 4 to the 8, है ना. 64 हो गया आपके पास. और डिटरमिनेंट ऑफ p का स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ p 2 था, तो 2 का स्क्वायर 4, तो व्हिच इज 256, जो कि हमारा पहले भी आया था. देखो 256 यहाँ से भी सेटिस्फाई होता है, ये 256 आता है, 64 वैसे भी नहीं आता. तो आप इस तरीके से जा सकते हो. तो जितने ज्यादा आपको प्रॉपर्टीज पता है आप उतनी प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, कोई हार्म नहीं है लगाने में.
बट बेसिक क्या था, बेसिक ये था कि आप क्योंकि आइगन वैल्यू निकालते, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय लैम्डा, लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। इसी से आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया ना, आपको आइगन वैल्यू मिल गई तो आपको ट्रेस पता चल गया, डिटरमिनेंट पता चल गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता चल गई, और आइगन वेक्टर आप जज भी कर सकते थे, है ना। और वैसे भी साफ साफ आपको पता चल रहा है 1 - 4 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करा मैंने और डिवाइड कर दिया 4 से, मेरा काम वैसे भी बन गया जनरलाइज करने से भी। तो आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको टाइम दीजिएगा, क्वेश्चन को ऐसे तुरंत मत कीजिए, रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए, थोड़ा सा देखिए और खुद से बनाने की केसेस बनाने की कोशिश। जब आप लिखोगे ना तब आपको बीच में समझ आएगा अच्छा आपने ऐसा किया था, मैं ये सोच नहीं आता। तो वो बीच वाले स्टेप जो ब्लैक हो रहे हैं ना, वो होता है। जब वीडियो आप देखोगे आपको भी डाउट आएगा, नहीं 4 मुझे समझ नहीं आया, 3 मुझे समझ नहीं आया। ये कॉमन डाउट्स हैं जो हर बच्चे के मन में आता है। अगर मैं खुद भी सॉल्व करूँगा तो मेरे मन में आएंगे, पर जब आप 2-4 बार लिख लोगे फिर नहीं आएंगे। सो कीप इट अ ट्राई, है ना। सो देखिए कि क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मिलेंगे। मैथ्स के बहुत क्वेश्चन है अभी, है ना। पूरे 15 क्वेश्चन आ रखे हैं मैथ्स के, विद एक्सक्लूडिंग रीगल कह रहा हूँ, रीगल शायद 18 या 19 है, ठीक है। सो ये अच्छे से देखिए, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं।